हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब मैं आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर का नया टॉपिक लेकर के जो है आऊँगी। आपका जो थर्ड सेमेस्टर है उसका हिस्ट्री हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम शुरू करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री। हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट है वो एक क्रम में चल रहा है। जैसे कि आपने हिस्ट्री की शुरुआत की थी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद आगे की जो हिस्ट्री आई थी आपकी वो सेकंड सेमेस्टर में, और उससे आगे की जो हिस्ट्री थी वो आपकी थर्ड सेमेस्टर में। अब जहाँ तक आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं उससे आगे का जो समय काल है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर में शुरू होगा। थर्ड सेमेस्टर में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। जैसे कि आपने देखा था कि भारत में पूरी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य जो है वो स्थापित हो गया था, और इसी में हमने पढ़ा था जो हमारे भारत में अंग्रेजी गवर्नर आए थे, गवर्नर जनरल बन करके आए थे, वो सारे गवर्नर जनरल के बारे में भी हमने पढ़ा था। जिसमें कि जो लास्ट गवर्नर जनरल था हमारा वो था लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर के 1856 तक जो है गवर्नर जनरल रहा था। और डलहौजी ने बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें की थी, जैसे कि हड़प की नीति उसने चलाई थी, राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें पिछले उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उससे आगे की जो हमारी हिस्ट्री आती है वो हम अपनी फोर्थ सेमेस्टर में शुरू करेंगे। तो चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की ओर। फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। यानी कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था, और उस अधिकार के कारण जो हमारे यहाँ के जो देश के सारे राजा महाराजा जमींदार किसान मुग़ल सम्राट सभी लोग जो है अंग्रेज़ी सरकार से बहुत परेशान हो गए थे, और इन्होंने अंग्रेज़ी साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए जो है प्रयास करने शुरू कर दिए थे। यही प्रयास जो है हमारे स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की हेतु प्रयास कहे गए हैं। इन्हीं प्रयासों में भारत के लोगों का जो सबसे पहला प्रयास था वो था 1857 की क्रांति। आपको पता ही है कि भारत में अंग्रेजी शासन पूरी तरह से लागू हो गया था, और जो अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल थे वो हमारे देश के किसानों पर जमींदारों पर नरेशों पर सम्राटों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो इसी अत्याचार से जो है छुटकारा पाने के लिए यहाँ के लोगों ने जो है एक उनके अंदर एक उन्होंने क्रांति को जन्म दे दिया था, और वो इन लोगों को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो ये हमारी शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। इस क्रांति के जो प्रमुख कारण हैं वो कारण क्या क्या रहे थे। भारत में अंग्रेजी शासन को उखाड़ने के लिए इस संग्राम में यहाँ के किसानों ने जमींदारों ने भारतीय नरेशों ने और मुग़ल सम्राटों ने भाग लिया था। वो क्यों? क्योंकि ये सारे लोगों पर भी जो है अंग्रेजी गवर्नर जो थे वो अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने जो है इन नरेशों के मुग़ल सम्राटों के राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था। जो इन्होंने नई नई प्रथाएं बना ली थी, जैसे कि दत्तक प्रथा को इन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया कि अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके राज्य को अंग्रेजी लोग जो है हड़प लेते थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों से जो है छुटकारा पाने के लिए इन सभी लोगों ने यहाँ पर एक जो है क्रांति शुरू कर दी थी। अब जानते हैं स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख कारण क्या रहे थे। जैसे कि आपने पढ़ा, सबसे जो लास्ट आपने गवर्नर पढ़ा था वो था लॉर्ड डलहौजी, जो कि आपका 1857 तक जो है चल रहा था। डलहौजी के बाद जो 1857 में लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया था, और उसने जनता पर जो है अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। जो यहाँ के नरेश और नवाब थे वो उनका अपमान करने लगा था, और यहाँ के जिन राज्यों के राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था उन राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था, यानी उन पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। तो यही बहुत सारे कारण थे जिससे जो भारतीय लोग थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो गए थे।
अब जानते हैं स्वाधीनता संग्राम का अर्थ, यानी कि जो प्रथम राष्ट्रीय क्रांति थी उसका अर्थ क्या है। जो यहाँ के भारत देश के मुसलमान और हिंदू लोग थे, उनके मन में जो है स्वतंत्रता की भावना आ गई थी कि उन्हें अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होना है, और इसी भावना से प्रेरित होकर के उन्होंने गुलामी का चोला उतार फेंकने के लिए जो संघर्ष किया था, वो ही स्वाधीनता का प्रथम संग्राम कहलाता है। यानी कि जो इसका अर्थ होता है कि गुलामी का चोला उतार कर जो है स्वतंत्रता को प्राप्त करना। अब जानते हैं विस्तार में कि जो हमारी स्वाधीनता की प्रथम क्रांति शुरू हुई थी, उसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे। इसके कारणों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि आपका राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है, और एक जो प्रमुख कारण रहा था वो था सैन्य कारण। तो सबसे पहले से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है राजनीतिक कारण, यानी राजनीति से जुड़े हुए ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से नरेशों को या फिर जो सम्राट रहे थे उन लोगों ने को जो है अंग्रेज़ों ने अपने विरुद्ध कर लिया था। तो सबसे पहला है इसमें राज्यों को हड़पने की नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, राज्यों को हड़पने की नीति। दूसरा है जो राजाओं महाराजों को पेंशन और उपाधियां दी जाती थी, उनको अंग्रेजी सरकार ने समाप्त कर दिया था। तीसरा है शासन के प्रति लोगों का अविश्वास, यानी लोग जो थे वो अंग्रेजी शासन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अंग्रेज़ लोग उन पर इतना अत्याचार कर रहे थे जिसकी वजह से सभी लोग जो है बहुत दुखी थे, और वो सभी लोग ये चाहते थे कि अंग्रेज़ी लोग जो है वो हमारे देश पर शासन ना करें, उन्हें हमारे देश से बाहर निकाल दिया जाए। इसके अलावा जो अंग्रेजी गवर्नर थे वो यहाँ के नरेशों का, जमींदारों का, मुग़ल सम्राटों का अपमान करने लगे थे, और इसी अपमान ने जो है अंग्रेज़ों को अपने विरुद्ध करने के लिए उनको जो है उकसा दिया था, या उनके मन में एक भावना भर दी थी जिससे कि वो उनके पूरी तरह से विरोध में हो गए थे। अब देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक ऐसे कौन कौन से कारण थे, जैसे कि हमारे भारतीय समाज में बहुत सी ऐसी प्रथाएं थीं जो कि यहाँ पर पहले से चलती आ रही थी, और लेकिन यहाँ के जो अलग अलग गवर्नर अंग्रेजी गवर्नर बन करके आए थे, उन गवर्नरों ने इन प्रथाओं को बंद करना शुरू कर दिया या फिर इन पर जो है रोक लगानी शुरू कर दी। तो ये एक कारण हो गया जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो गए। जैसे कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद करवाने के लिए जो है प्रयास करना शुरू कर दिया था। दूसरा जो लॉर्ड डलहौजी था उसने विधवा विवाह का निषेध करना जो है शुरू कर दिया था। और इसके अलावा जो यहाँ का जो शिक्षा थी वो उसका जो प्रमुख माध्यम उन्होंने बना दिया था वो अंग्रेज़ी शिक्षा को बना दिया था कि अंग्रेज़ी में ही जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा जो है। तो ये सारे कारण रहे थे सामाजिक कारण। तीसरे आपके आते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ऐसे कौन कौन से थे। जो अंग्रेजी गवर्नर थे यानी अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने यहाँ के जो जागीर थे यानी जो जागीरदार थे उनकी भूमियों पर कर लगाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो औद्योगिकरण की नीति लाए थे वो उस नीति में जो यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग धंधे चलते थे उनको उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया और यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों को लगाना जो है शुरू कर दिया था। बड़ी बड़ी मशीनरियाँ आ गई थी जिससे कि छोटे छोटे हथकरघा वाले जो यानी हाथों से काम करने वाले जो छोटे छोटे उद्योग थे वो सारे बंद हो गए थे और लोगों में बेरोजगारी फैलनी जो है शुरू हो गई थी। तीसरा है कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी की प्रथा का आरंभ। कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा की जो है यहाँ पर शुरुआत कर दी थी, यानी जो लोगों को जमींदार बनाना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत सारे ऐसे आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से लोग जो है वो भूखे मरने लगे थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास जीवन चलाने के जो साधन होते हैं वो कुछ भी नहीं रह गए थे, जिसकी वजह से सारी जनता जो थी वो विरोध में आ गई थी। अब आते हैं धार्मिक कारण। अंग्रेज़ों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया और जो हिंदू धर्म था उसकी ये बुराई करने लगे थे, जो कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और ये भी एक कारण रहा था जो कि लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध होने शुरू हो गए थे। पांचवा आता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है सैनिक कारण यानी कि सैन्य कारण।
ये जो कारण था यह सबसे प्रमुख इस क्रांति का कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो अंग्रेजी सरकार थी, जो पहले वो बंदूकें आदि प्रयोग करती थी, वो अलग टेक्नोलॉजी की थी, और जो उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर एक अलग प्रकार की बंदूकों का जो है निर्यात करना शुरू कर दिया था। और इस बंदूक में जो कारतूस लगाए जाते थे, उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी जो है प्रयोग की जाती थी। और इन बंदूकों में जो गोली का प्रयोग किया जाता था, तो ये जो गोली में एक पिन लगी होती थी जो कि मुंह से खींचनी होती थी। और जो यहाँ के लोगों को जब ये सारी चीज़ें पता चली कि इन गोलियों में सूअर की और गाय की चर्बी प्रयोग की जाती है, यानी कि जो कि हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग दोनों ही जो है इसके विरोधी होते हैं, तो उन्होंने इस को जो है इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और ये एक प्रमुख कारण रहा था। दूसरा जो कारण था, अंग्रेजी सरकार ने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या जो थी वो अंग्रेजी सैनिकों से 5 गुना अधिक बढ़ा ली थी। यानी जो अंग्रेज़ सैनिक थे वो ये बहुत कम थे, और जो भारतीय सैनिक थे वो बहुत अधिक हो गए थे। अब जानते हैं 1857 के आंदोलन की जो प्रमुख घटना है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो ये आंदोलन है उसकी शुरुआत जनवरी 1857 में कलकत्ता में दमदम से शुरू हुई थी। सबसे पहले जो है दमदम में ही जो सैनिक थे उनको ये पता चला था कि जो कारतूस हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल की जाती है, और वहाँ पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मुख्य रूप से जो ये घटना हुई थी वो कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में हुई थी, और जिसका विरोध करने वाला जो एक सबसे मुख्य व्यक्ति रहा था वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे जो सैनिक था उसने इन कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। कलकत्ता के बैरकपुर की जो ये घटना है ये हुई थी 29 मार्च 1857 ईस्वी में। यानी कि 1857 ईस्वी 29 मार्च को मंगल पांडे ने इन कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और इसी का विरोध करने के लिए इसने अंग्रेजी अधिकारियों को, जो 2 अधिकारी थे, उनको जो है घायल भी कर दिया था, जिसके अपराध के तहत 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद ये जो घटना थी ये थोड़ी यहीं पर जो है दब गई थी, यानी जो ये विरोध था ये थोड़ा यहीं पर दब गया था। इसके बाद दोबारा से 10 मई 1857 में ये विरोध जो है फिर से शुरू हुआ, और ये हुआ था मेरठ छावनी से। मुख्य रूप से इस क्रांति की जो शुरुआत है वो यहीं से मानी जाती है, वो थी मेरठ छावनी। इस छावनी के सैनिकों ने इस विद्रोह को बहुत दूर दूर तक जो है फैला दिया था, यानी बहुत से लोग जो है इसके विरोध में खड़े हो गए थे, और इन्होंने अंग्रेजी खजानों को लूटना शुरू कर दिया था और क्रांति का झंडा फैलाना शुरू कर दिया था। यानी कि जो 1857 की जो सैन्य क्रांति की जो प्रमुख शुरुआत है वो कलकत्ता से हुई थी, और उसके बाद जो इस क्रांति को एक विस्तृत रूप मिला था वो मिला था मेरठ छावनी से। अब आते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे थे, यानी जो मुख्य केंद्र बिंदु थे जहाँ से कि ये क्रांति जो है चल रही थी, और इसके जो प्रमुख नेता बन रहे थे वो कौन कौन थे। तो ये क्रांति कानपुर में जो नाना साहब थे और ग्वालियर में तात्या टोपे थे, ये लोग जो है नेतृत्व कर रहे थे। मध्य भारत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में हज़रत महल बेगम हज़रत महल, और बिरजिस कादिर, रुहेलखंड में बरेली का शासक बहादुर खान, और इसके अलावा राजस्थान में भी जो है ये क्रांति जो है कुंवर सिंह चला रहे थे। तो ये बहुत सारे जो है प्रमुख केंद्र बिंदु थे जहाँ की 1857 की क्रांति जो है मुख्य रूप से फैल रही थी। अब बहुत से ऐसे कारण भी हुए कि ये क्रांति ने एक रूप तो ले लिया था, काफ़ी जो है ये जगहों पर फैल गई थी, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे कारण हुए जिस वजह से ये क्रांति जो है वो अधिक समय तक नहीं चल सकी।
अब जानते हैं 1857 की क्रांति का दमन किस प्रकार से हुआ। अंग्रेजों को भारतीय के विद्रोह की जो सूचना थी वो पहले से ही मिल जाती थी, यानी कि कुछ ऐसे गुप्तचर थे जो कि भारतीय लोग ही थे, जो कि अपने ही लोगों का साथ नहीं दे रहे थे। तो वो लोग जो है अंग्रेजों को सूचना दे देते थे कि वो कहाँ पर विद्रोह करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज अधिकारी उस क्रांति को वहीं पर, उस विद्रोह को वहीं पर दबा देते थे। और ऐसे ही अंग्रेज़ अधिकारियों ने एक एक करके सभी आंदोलनकारियों को जो है दबा दिया और सभी आंदोलनकारियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब जानते हैं कि इस क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण क्या रहे थे, कि ये क्रांति जो है वो सफल नहीं हो पाई। सबसे मुख्य रूप से था कि इस क्रांति का जो है कोई बहुत अधिक नेतृत्व करने वाला नहीं था। कुछ राजा या कुछ जो है उस समय के जो शासक थे वो साथ तो दे रहे थे, लेकिन इन लोगों को सही नेतृत्व नहीं मिल पाया था, यानी आंदोलनकारियों को सही कोई नेता उनका नहीं बन पाया था। और जो आंदोलनकारियों का संगठन था वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाया था, यानी सभी सैनिक जो थे वो संगठित नहीं हो पाए थे। दूसरा है, भारतीयों में राष्ट्रीयता का अभाव था। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ भारतीय ऐसे थे जो कि अंग्रेजों के पिट्ठू थे और वो इन क्रांतिकारियों के बारे में अंग्रेजों को पहले ही सूचना दे देते थे, यानी लोगों में राष्ट्रीयता या एकता की भावना नहीं थी। तीसरे था यातायात के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण, यानी कि जो है लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए जो आने जाने के साधन चाहिए होते थे वो उपलब्ध नहीं हो पाते थे, वो पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार के कंट्रोल में थे। दूसरा था शिक्षित वर्ग का असहयोग, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो किसी भी प्रकार से जो है इस आंदोलन के बारे में जो है लिख करके या किसी भी प्रकार से जो है सूचना यहाँ से वहाँ नहीं भेज पा रहे थे, वो उनका जो है सहयोग नहीं कर रहे थे। जैसे कि पत्रकारिता आदि होती है या फिर जो है अखबार आदि में सूचनाएं छपवाना, जिनके थ्रू जो है सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को इस बारे में जानकारी मिल पाती, वो नहीं हो पा रहा था। धन व युद्ध सामग्री का अभाव, यानी कि जो आंदोलनकारी थे उनके पास जो है लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, यानी कि युद्ध सामग्री का उनके पास अभाव था। फिर है क्रांति का व्यापकता का अभाव। दूसरे जो ये क्रांति थी यह सभी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही थी, यानी इसमें जो है व्यापकता नहीं आ रही थी, जिस कारण से ये क्रांति जो है असफल हो गई थी। अब जानते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किन किन लोगों ने प्रयास किया। पहले थे सैयद अहमद बरेलवी। इन्होंने उत्तर पश्चिमी कबायली क्षेत्रों में सियाना को आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनाया था। दूसरे हैं, भारत में जो इसका प्रमुख केंद्र था वो था बिहार, पटना। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र से 1890 में बिरसा मुंडा ने जो है, जो एक नामक व्यक्ति था बिरसा मुंडा, उसने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र में सन 1869 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के ने सशस्त्र यानी शस्त्रों सहित आंदोलन करना शुरू कर दिया था। 1839 ईस्वी में नरसिंह दत्तात्रेय ने सतारा में आंदोलन शुरू किया था। अगला है, पंजाब में जवाहर मल ने कूका आंदोलन के नाम से एक आंदोलन शुरू किया था। बंगाल में तीर्थ स्थलों पर प्रतिबंध लगाने के कारण सन्यासियों और फकीरों ने भी और किसानों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया था। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है आंदोलन करने शुरू किए थे या अपनी ओर से कुछ ना कुछ प्रयास शुरू कर दिए थे। और अब जानते हैं कि ये जो विद्रोह हो रहे थे, ये जो अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, इसका अंग्रेजी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, यानी अंग्रेजी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा या नहीं। सबसे पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और इसके बाद जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने जो शासन था वो अपने हाथों में ले लिया था। दूसरा, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां चल रही थी
उन्होंने उन नीतियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने शुरू कर दिए थे। जैसे कि आपने बहुत सारी नीतियों को जाना था कि जो सती प्रथा वाली नीति थी, या फिर जो है हड़प की नीति थी, या फिर राज्यों को हड़पने की नीति थी, या सामंतों वाली नीति थी। ऐसी जो बहुत सारी नीतियाँ चल रही थी, इन नीतियों में अंग्रेज़ी सरकार ने कुछ ना जो है बहुत सारे परिवर्तन करने शुरू कर दिए थे। जो सेना का संगठन था, जैसे कि मैंने बताया था 1 और 5 का अनुपात था, तो उस संगठन में भी इन्होंने परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों को उनके धर्म की रक्षा करने का पूरा आश्वासन दिया था कि उनके धर्म की पूरी रक्षा की जाएगी और उनके धर्म की जो बुराई की जा रही थी वैसा कुछ नहीं होगा। तो इस बात का आश्वासन जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय लोगों को दिया था। फिर है भारतीय सरकार व ब्रिटिशों में जो मतभेद हो रहे थे उन पर भी जो है विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा जो और नीतियाँ थीं कि फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी, इसको भी उन्होंने कुछ जो है परिवर्तन करने का निश्चय किया था। और जनता और सरकार के बीच जो दूरियां बढ़ गई थीं उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा जो है महारानी विक्टोरिया ने जो है आश्वासन देना शुरू किया था। आगे जानते हैं 1857 की क्रांति के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कि लखनऊ में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर में नाना साहब ने, बरेली में खान बहादुर खान ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र द्वितीय ने, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, और इसके अलावा ग्वालियर में तात्या टोपे ने। तो ये थे कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु कि इन जगह पर जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो थे पामस्टन। भारत में उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के जो उस समय मुग़ल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, जिनको कि रंगून में नज़रबंद कर दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके अलावा जो इस विद्रोह को, जो ये क्रांतिकारी विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह को जो दबाने वाला व्यक्ति था वो था कैम्पबेल। और इस विद्रोह का जो प्रतीक था, यानी कि जो झंडा क्रांतिकारियों ने बनाया था वो था कमल और रोटी। तो ये था आपका जो है आज का चैप्टर, जिसका नाम था स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने बताया भी था पहले भी कि आपका जो ये टॉपिक है ये 4th सेमेस्टर का है। तो ये आपके 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का पहला टॉपिक रहा था। कल मैं जो है आपके लिए अगला टॉपिक लेकर के आऊँगी, जो है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन, यानी कि नव जागरण और पुनर्जागरण। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।